ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स स्टार्ट किया था एंड वी वर लुकिंग एट व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म. सो लेट्स सी what are diamagnets. So diamagnetism. और अगर आपको याद होगा तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: diamagnets, paramagnetic and ferromagnets. Diamagnets are those substances which are weakly repelled by external magnetic field. मतलब मैंने अगर इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो दे आर वीकली रिपेल्ड. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है समझने के लिए वी हैव टू गो इन डेप्थ एंड सी कि एग्जैक्टली मटेरियल के अंदर हो क्या रहा है. मटेरियल मतलब एटम्स के अंदर क्या हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में there was a technical issue. So all right. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बेसिकली क्या होता है, वी वांट टू सी दैट. तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इन डिटेल देखना पड़ेगा. तो substances which are weakly repelled by external magnetic field are called as diamagnets. अब diamagnets में होता क्या है कि net dipole moment of an atom is zero. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है एटम में उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है. और मैंने आपको पहले भी बताया है ऐसा कब होता है. ऐसा तब होता है जब एक एटम के पास even number of electrons हो. So when an atom has even number of electrons, all the electrons are paired. So there are no unpaired electrons. And when there are no unpaired electrons, there is cancellation of magnetic moment. Right? So in diamagnets, there is cancellation of dipole moments of all the electrons, and hence atom के पास zero resultant dipole moment होता है. So atom is non-magnetic in nature. तो ये समझना, ये पता होना जरूरी था. अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. तो वी हैव एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस शो दैट फील्ड बाय दिस पैरेलल लाइंस. एंड लेट्स से इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सटर्नल. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर एक एटम को प्लेस कर देता हूं, एंड रिमेंबर एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है. मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो एटम है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो मैं 2 बता रहा हूँ टेम्परेरीली. हमको पता है हर एक एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m एंड m. और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो उस केस में ये magnetic dipole moment of both electrons will cancel out because they are equal and opposite. बट जब आपने इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इट विल स्लो डाउन. इलेक्ट्रॉन का स्लो डाउन होना मतलब करंट कम होना, क्योंकि आपको पता है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो इलेक्ट्रॉन का स्लो होना, मोशन स्लो होना मतलब करंट कम होना. और करंट कम होना मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम होना. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आपको याद होना चाहिए करंट निकालते वक्त आप E बाय टी लिखते हो, और आपको याद होगा T ये 2 पाई R बाय V था, है ना. तो
स्पीड कम होने का मतलब होता है करंट कम होना। और आपको याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट था I into A। करंट कम होने का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हो जाना। तो जब आपने एक एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर जो है यहाँ पे, आई विल बी शोइंग इट अ स्मॉल वेक्टर नाउ, ओके। और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके लिए वो स्पीड अप हो जाता है, मतलब उसका स्पीड बढ़ जाता है, मतलब करंट बढ़ जाता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, ओके। तो ये न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, मैं इसको m2 डैश बोलता हूँ, मैं इसको m1 डैश बोलता हूँ। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक, और एक चीज पता होनी चाहिए, आपको याद होगा मैंने बताया था, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और जो फील्ड ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन सेम होता है। मतलब अब ऐसा हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो रहा है, ओके। तो एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब ओवरऑल अगर आप ऐसे मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन से वो फील्ड के वीक रीजन में जाएगा, मतलब रिपेल होगा। तो स्ट्रॉन्ग वीकली रिपेल्ड बोलते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ पे है और वीक रीजन यहाँ पे है, और मैंने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो इट विल बी रिपेल्ड वीकली, राइट। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से मैग्नेटिक फील्ड आया है वो एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयर इज गोइंग टू बी रिपल्शन, राइट। इजी आइडिया था। अब देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेट्स जो हम एक एक करके लिखते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे। सबसे पहले हमको डायमैग्नेटिज्म के बारे में वी विल राइट डाउन व्हाटएवर वी हैव अंडरस्टूड, एंड दिस topic is purely theoretical, so you have to keep little patience. Okay, so what we have said so far, we are going to put it in the form of notes. So substances which are weakly repelled. Just a minute. Yep. Substances which are weakly repelled by a magnet are called as diamagnetic substances. जैसे मैंने आपको बताया, what happens in diamagnetic substances is in diamagnetic substances magnetic dipole moments of
all magnetic dipole moments of all of all the electrons in an atom in an atom cancel each other. The resulting magnetic moment of the atom is zero. राइट तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी एटम्स होंगे उनका मतलब एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट विल कैंसिल ईच अदर एंड रिजल्टिंग इज जीरो. और ऐसा क्यों होता है? सिंस दे हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so cancel each other. Since the atom has even number of electrons and all and hence and and hence all the electrons are paired. So there are no unpaired electrons, right? तो सिंपल सा केस था, ये बताना चाहिए. अब जब आपने इनको रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, नाउ when the diamagnetic materials are kept diamagnetic materials are kept in an external magnetic field, the electrons whose orbital magnetic moments whose orbital magnetic moment orbital magnetic moments are in the same direction as that of the external magnetic field external magnetic field just a minute. External magnetic field slow down and the electrons whose orbital moments whose orbital magnetic moments are in the opposite direction to that of the external field are in the opposite direction to that
of the external magnetic field speeds up, thus developing magnetic moment in the direction opposite to that of external magnetic field, As a result, इसकी वजह से क्या होगा? As I told you, the diamagnetic substance is repelled by the applied field and ठीक है, इतना ही ठीक है, by the applied field. Okay, good. Then that is sufficient for us to write, क्योंकि अब जो बाकी हमको चीजें देखनी है, we want to see those things in the form of properties, because हमको देखना है what are the properties of diamagnetic substances. So it is better to write those things in the form of properties. So let's see one by one what are properties of diamagnetic substances. So properties of diamagnetic substances. ओके, तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल, इसमें मैंने अगर एक रॉड को, डायमैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए रॉड को सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, राइट? सो इफ अ थिन रॉड ऑफ diamagnetic material is freely suspended in an external uniform magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the field. मतलब नो मैटर कि मैंने उसको कैसा छोड़ा था वहां पे, ये रॉड जो है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, एक्सटर्नल फील्ड में हमने इसको सस्पेंड कर दिया, कैसा सस्पेंड किया डजंट मैटर, बट अल्टीमेटली वो फील्ड को परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये क्यों होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल. तो हमने अभी देखा जो इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, उसकी वजह से ये जो रॉड है, इट विल बी सच दैट कि वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को परपेंडिकुलर अलाइन कर लेगा, खुद को वो परपेंडिकुलर अलाइन कर लेगा. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है? द रॉड बिकम्स पैरेलल, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे. ये पहला प्रॉपर्टी है, राइट? दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को एक नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंस है, हाँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर एक जगह पे डायरेक्शन और वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, यूनिफॉर्म. अगर मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है. तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एज यू कैन सी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बिटवीन पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी. ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है. तो अगर मैंने इस केस में डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रख दिया, तो diamagnetic material will move from stronger part to the weaker part of magnetic field.
राइट, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, आपको पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, राइट, करेक्ट। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर, they have zero magnetic moment. In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of diamagnetic substance is zero. Right? तो मैग्नेटिज्म कब आया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में? जब हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब। मैंने ऑलरेडी ये थियरी से भी समझाया है आपको। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम मैग्नेटिक व्हेन दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब मैंने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो they will lose their magnetism. So but diamagnetic substances lose their magnetism on removal of external field, right? अब अगर मेरे पास एक YouTube है, वो YouTube चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये YouTube की बात कर रहा हूं, ओके? और अगर मैंने इस YouTube में एक लिक्विड भर दिया, मान लो, तो इनिशियली ये जो लिक्विड होगा, इसके YouTube के दोनों आर्म्स में लिक्विड का लेवल सेम रहने वाला है, इनिशियली सेम लेवल रहेगा, है ना? बट नाउ अगर मैं सिर्फ एक आर्म, ओके, अगर मैं एक आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली ऑन द वन आर्म ऑफ दिस लिक्विड, और ये लिक्विड जो है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है, रिमेंबर, क्योंकि हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो दिस लिक्विड इज मेड अप ऑफ, this liquid is diamagnetic in nature. So initially there was no external field. You have filled a liquid in a U-tube. The level of the liquid in the two arms is same. As soon as you apply, जैसे ही आपने एक आर्म पे मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि इसका लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, राइट? तो द लेवल विल बी लोअर्ड. So if a magnetic field is applied to a diamagnetic liquid in one arm of a U-tube, the liquid level in that arm is lowered. Okay, simple. तो ऐसा प्रॉपर्टीज हमको लिखनी पड़ेगी एक एक करके. Then if मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके, अगर मैं इस नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब पोल पीसेस में if I introduce a diamagnetic gas, अगर मैंने यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक गैस इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, तो ये गैस इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये जो गैस है इट विल बी लाइक दिस नाउ. वो गैस जो है वो खुद को परपेंडिकुलरली अलाइन कर लेगा, जैसे रॉड ने किया था वैसे गैस भी करेगा, राइट? ओके, लास्ट property is nothing but examples of diamagnetic substance. सिल्वर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो नमक आप खाते हो, बिस्मुथ, कॉपर, एंटीमनी, गोल्ड, मर्क्यूरी, वाटर, एयर, हाइड्रोजन, these are all examples of diamagnetic substances. तो वापस से हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एक एक करके और हम लोग नोट डाउन भी करेंगे. तो पहले ही प्रॉपर्टी में व्हाट डिड वी से? हमने बोला अगर हमारे पास एक थिन रॉड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, अगर उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर हमने सस्पेंड किया है, तो इट अलाइंस इटसेल्फ
perpendicular to the direction of external field. Okay, so if a thin rod of a diamagnetic if a thin rod of a diamagnetic material is freely suspended in external uniform magnetic field, it comes to rest with its length with its length perpendicular to the direction of field with its length perpendicular to the direction of field. सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जब आपने ऐसे मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे स्ट्रांग है फील्ड, कहीं पे वीक है, तो जब आपने ऐसे मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, दिस मटेरियल टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट. Okay, so they are weakly repelled. These materials when placed in an external non-uniform magnetic field, they tend to move from the stronger part to the weaker part of the field. Then, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, राइट? सो इन द एब्सेंस ऑफ external magnetic field, the net magnetic moment of diamagnetic substance is zero. Then जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दे बिकम मैग्नेटिक. जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दिया तो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म. सो diamagnetic substances lose their
magnetism on removal of external magnetic field. External magnetic field. Next property that we discussed. सिर्फ एक मिनट दे दो. Fine. Next property that we discussed was अगर हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में डायमेटिक सब्सटेंस है जिसको हमने यूट्यूब में भर के रखा है और यूट्यूब की एक आर्म पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस आर्म में लेवल जो होगा वो लोअर हो जाएगा. सो इफ अ मैग्नेटिक फील्ड is applied to diamagnetic liquid in one arm of YouTube, the liquid level in the arm is lowered. The liquid level in the arm is lowered. Then अगर हमने एक डायमेटिक गैस इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द पोल पीसेस तो गैस ऐसा स्प्रेड होगा सच दैट इट इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो इफ a diametic gas if a diametic gas is introduced between the pole pieces of a magnet, it spreads at right angles to the magnetic field. Then examples of diametic substances are silver, gold, lead, silicon, nitrogen, air, water, etc. There are many more examples. Okay, so these are the 7 properties of diametic substance. So if you have understood this, we can start talking about the next substance, that is paramagnetic. Okay, so the next type of material that we want to study is paramagnetic. I will just introduce the concept today. So paramagnetism. तो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में
इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट जो है कैंसल आउट हो जाता है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेट डायपोल मोमेंट ऑफ एटम इज 0। तो एटम के पास डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, मतलब हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देखो ये एक एरो का मतलब होगा कि ये रिजल्टेंट नेट डायपोल मोमेंट है हर एक एटम का, एक एटम का, है ना। तो क्या हो रहा है, पैरामेग्नेटिक substances are substances which are made up of atoms which have odd number of electrons, मतलब there is net dipole moment associated with the atom, but in absence of external magnetic field, हर एक एटम का जो डायपोल मोमेंट है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ओके, तो किसी का डायरेक्शन कैसा है, किसी का कैसा है। ओके, तो जब रैंडमली ओरिएंटेशन होता है तो उस केस में रिजल्टेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, राइट। करेक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दिस सिनेरियो इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। नाउ what happens if I apply external field? अब एक्सटर्नल फील्ड भी दो टाइप से आप लगा सकते हो। आप एक वीक एक्सटर्नल फील्ड लगा सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगा सकते हो। तो मैं पहले आपको सिर्फ वीक का बता देता हूँ। हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड की ही बात करने वाले हैं नॉर्मली। तो जस्ट अ मिनट, राइट। अगर मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स ऑफ एटम्स दे विल अलाइन विद द फील्ड। थोड़े बहुत जो है वो अलाइन हो जाएंगे, नॉट ऑल ऑफ देम, सम आर स्टिल in random direction, but few at least few of them are in the direction of external field। अगर मैंने एक strong magnetic field अप्लाई किया है तो लेंथ ऑफ द एरो बता रहा है आपको फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है। पहले केस में, ए केस में कोई फील्ड नहीं था, बी केस में वीक एक्सटर्नल फील्ड है और सी केस में स्ट्रांग फील्ड है। तो स्ट्रांग फील्ड के केस में क्या होता है कि ऑल ऑफ देम, सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स, हर एक एटम का डायपोल मोमेंट, दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट। ठीक है, गुड। देन इसके प्रॉपर्टीज का हमको स्टडी करना है। वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ मैं यहाँ पे एक चीज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेटिक सब्सटेंस में बताना रह गया आपको, अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हमने कल देखा था, हमने एक टेबल बनाया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर सच अ मटेरियल इज नेगेटिव। सो लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक susceptibility for diamagnetic substances or substance is negative। ओके, इतना पता होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, ये हमने पहले भी देखा था, राइट। तो वी विल स्टडी पैरामैग्नेटिज्म इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज 5 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा एंड आई want to go into details and properties. So tomorrow for sure we will be finishing
paramagnetism, and also we will be introducing ferromagnetism, right?